श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हुए। आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए। काय में छुपे? आम के पल्लव में। हिंदू धर्म में बंदरवाल कितनी तरह की होती है? 4 तरह की बंदरवाल हिंदू धर्म में होती है। पहले नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते की, जो पूर्णिमा के दिन लगाई जाती है लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। दूसरे नंबर की बंदरवाल पीपल के पत्ते की, जो अमावस्या के एक दिन पहले लगाई जाती है और अमावस्या के दूसरे दिन निकालकर रोड पर फेंकी जाती है। वो पितरों की शांति के लिए लगाई जाती है। तीसरे नंबर की बंदरवाल नीम की होती है, जो चैत्र के महीने में 1 महीने तक रोज लगाई जाती है। चौथी बंदरवाल, ये चैत्र के महीने में जो बंदरवाल लगाई जाती है, ये रोग समाप्ति के लिए लगाई जाती है। चौथे नंबर की बंदरवाल आम के पत्ते और पीपल के पत्ते की होती है, जो घर में समृद्धि और लक्ष्मी के लिए लगाई जाती है। यह 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में लगाई जाती है। कितने तरह की बंदरवाल? 4। तो आम के पल्लव में, आम के पल्लव के अंदर कामदेव छुपे। हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा जोरदार बोलो, आनंद से बोलो, हाथ उठाकर हर हर। भगवान शिव ओगड़ी दयालु दातार आम के पल्लव में कामदेव छुपे, तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हुए। आगे जो चरित्र कहा है, भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ पक्का हो गया, विवाह हो गया। कल अपन ने दर्शन भी करा, भगवान शिव दरवाजे पर पहुंच भी गए, आरती निहारी, पर माता मीनावती की आंख में आंसू भर गए। बेटी को इसके साथ कैसे दे दूं जिसके शरीर पे कपड़े तक का ठिकाना नहीं है। शरीर पे कपड़े ही नहीं है, कैसे? शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ। बूढ़े जोगी के संग तुम कैसे रहे पाओ। उस भोले बाबा का कोई आगे ना पीछे। पहले लड़की ब्याहते थे तो बड़ा परिवार देखते थे, सही है कि गलत है? बहुत बड़ा परिवार। बेटी को ब्याह करने से पहले देखते थे, क्यों? जितने बड़े परिवार में लड़की जाएगी उसको दुख होगा, किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी। आज के जमाने में बड़ा परिवार नहीं देखते, आज के जमाने में छोटा सा परिवार, बहुत छोटा परिवार आज के जमाने में देखते, बहुत छोटा। और इतना छोटा परिवार, केवल घर में ससुर हो, बस उतना ही बहुत है। पति हो और बेटी हो। अच्छा, माताएं कितना जोरदार जोरदार ज्ञान देती हैं अपनी बेटी को, कितना जोरदार। क्यों दिन भर लगी रहती है? जितना तेरे से बने उतना करा कर। खुद के लिए बना ले, पति के लिए बना लो, बच्चों के लिए बना लो, कमरे में ले जाओ, बैठ के खाओ, सो। किसी के लिए मत बना। अगर जो आपने अपनी बेटी को ज्ञान दिया है वो आपकी बहू करे तो कैसा लगे? ईमानदारी से बोलो, अरे बोलो तो। अपनी बेटी को तकलीफ में देखती हो तो तुरंत कह देती हो, और अपनी बहू जो घर में है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है कि नहीं? अरे बोलो तो, सही है कि गलत है? तो जैसा व्यवहार आप अपनी बेटियों के लिए रखे हो, वैसा व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति भी रखिए। और बहुओं से निवेदन है, नंदे आए तो तबेले जैसा मुंह मत बनाओ। कथा में कहा था 3 को देने से कभी नहीं घटता, संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता, और गौ माता को देने से कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटेगा। आपका दिया हुआ आपको बढ़ाएगा, खूब बढ़ाएगा। देने में मत दो। देखो, बहन बेटियां
कई माताएं कहती हैं, देखो संकट सोमवार की कथा में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, 16 सोमवार कोई करता है इधर? संकट सोमवार करते हैं लोग? संकट सोमवार 16 सोमवार अगर करते हो या कोई भी उद्यापन आप करते हो, चाहे चतुर्थी का उद्यापन करो, चाहे चौथ का उद्यापन करो, चाहे तीज का उद्यापन करो, चाहे गणगौर का उद्यापन करो, जिस उद्यापन को माताएं करती हैं उस उद्यापन का एक नियम शिव महापुराण कहती है कि उस उद्यापन में कभी भी अपनी बहन बेटी को गिनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहन बेटियां तो उस उद्यापन में आएंगी पर वो दान लेने की हकदार नहीं होती, क्योंकि हमने बहन बेटी का खुद दान किया है। किया कि नहीं किया? कन्या दान जब हमने दान किया, कई माताएं कहती हैं हम तो हमारी बहन बेटी को दान दे देंगे, हमारी बहन बेटी को, वो तेरुंडा होता है ना, 13 सामान बांटते हैं संक्रांति पे, तेरुंडा तक बहन बेटी को दे दिए, हम तो तेरुंडा हमारी बहन बेटी को दे देंगे, वो दान ले लेगी। तो बहन बेटियां का दान लेने की हकदार है? आप बहन बेटियां बैठी हो, ईमानदारी से बोला, आप मायके से दान देती हो क्या? दान लेने का हक आपका नहीं है। आप मायके से दान नहीं, आप आपका हक लेती हो। दान नहीं, हक ले रहे। दान की विशेषता किसको कही? संकट सोमवार का उद्यापन करो, वैभव लक्ष्मी का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, तो अपने घर की नारियों को छोड़कर दूसरों को गिनो। क्यों? जब हम दूसरे को एक लोटा देंगे, नारियल देंगे, कुछ देंगे, तो वो दान कहलाएगा। हम अपने वालों को देंगे तो वो तो घर की घर में चले गया, और वो भोग अगर हमारे करने में आ गया। राजा अम्बरीश की कथा, राजा अम्बरीश की कथा सुनी भागवत में? एक गाय का दान राजा अम्बरीश ने दे दिया। वो गौमाता चली गई ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण ने उसको बांधा, वो गाय खूंटा तोड़ के राजा अम्बरीश के चली गई गौशाला में। जब गौशाला में गई, राजा अम्बरीश ने दूध निकलवाया गायों का, वो दूध, उस गाय का दूध भी उसमें मिल गया, और राजा अम्बरीश ने पी लिया तो उसको कबूतर की योनि में जाना पड़ा। मात्र दान करी हुई गाय का दूध पिया तो कबूतर की योनि में चले गया। शास्त्र कहता है हम जो दान कर रहे हैं उस दान को ग्रहण करें, वो श्रेष्ठता नहीं। क्यों नहीं खाते बेटी के घर का? बेटी के घर का क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमने क्या करा? क्या दान करा? जम के बोलो, कन्या दान करा, इसलिए बेटी के घर का नहीं खाते। भैया नीरज भैया, कई जगह हम भंडारों में जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं हमारी तरफ से भंडारे में 1 पीपा घी का दान। क्या बोलते हैं? 1 पीपा घी का दान। अब जिस सेठ जी ने 1 पीपा घी का दान करा है, विष्णु पुराण शिव पुराण कहती है उस घी की नुक्ती, बूंदी, हलवा, पूड़ी कुछ मत खा लेना, क्योंकि तूने बोला है दान, और दान कर दिया और उसी का बनाया हुआ खा लिया तो नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, 1 पीपा घी भगवान के प्रसाद के लिए दिया। प्रसाद के लिए दिया तो तू भले अब नुक्ती घर में भर के ले जा, अब तू भले हलवा पूड़ी घर में भर के ले जा, क्योंकि प्रसाद तो ले सकते हो। पर जहां तुम्हारे मुख से निकल गया दान किया, मैंने 1 पीपा घी दान करा, मैंने 1 बोरी शक्कर दान करी, मैंने 1 बोरी गेहूं का दान करा, दान कर दिया, तो उसको भाग नहीं ग्रहण करना। राजा अम्बरीश ने गाय का दान देकर उसी गाय का दूध पी लिया तो नरक जैसा जीवन बीता, कबूतर की योनि में पड़ गया। बहुत सोच समझ के दान करना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। मीटिंग में बैठते हैं तो लोग कह देते हैं हमारी तरफ से लिख लो 1 पीपा घी का दान, 1 पीपा तेल का दान। अरे भैया दान कर रहा है तो भंडारे में खाने मत जाना भूल से भी। दान की परिभाषा क्या है? दान कहते किसको? सबसे प्रबल दान कौन सा होता है? सबसे प्रबल दान कौन सा? बोलो तो। अव्रत दान। कौन सा दान? अव्रत दान मालूम है कौन सा होता है? जब घर के बहू के घर में डिलीवरी हो रही हो और बच्चा होने के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाल कटे, उससे पहले जो दान दिया जाए, भले 1 मुट्ठी चावल दे दो चाहे 1 मुट्ठी गेहूं दे दो, नाल कटने से पहले, बस वो दान अमर दान कहलाता है, वो कभी छिन्न नहीं हो सकता। उसको कहते अव्रत दान। उस दान की कोई परिभाषा ही नहीं है, वो दान प्रबल दान है, उस दान की प्रखरता।
की सृष्टि। अब कहोगे महाराज जी सूतक लगे, सूतक कब लगता है, सुआ कब लगता है? जब नाल कट जाए तब। नाल कटने से पहले सुआ नहीं लगता, इसलिए दान कर सकते हो। सुआ कब लगेगा? जब नाल कट जाएगी तब। पर आज के जमाने में वो दान नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। कितनी सुंदर बात की, पहले बच्चे दादी के घर में जन्म लेते थे तो दादी से प्रेम ज्यादा होता था, तो दिन भर दादी के पास रहते थे। नानी के घर में बच्चे पैदा होते थे तो नानी के घर से प्रेम होता था, मामा नाना मौसी से, तो उनके घर ज्यादा जाते थे। आज के जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, इसलिए हर 2-4 दिन में हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ी सी भी बीमारी पड़ी, मौसी की याद आ गई, हॉस्पिटल वाली सिस्टर की, जा। बच्चों को थोड़ी सी खांसी चली, डॉक्टर मौसी